हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए ले आई हूँ डॉक्टर ब्रेन का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 2। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हमने देखा कि डॉक्टर सेवॉन, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो ब्रेन वेव्स की मदद से मेमोरी सिंक करने में कामयाब होते हैं और वो अभी तक 2 डेड पीपल की ब्रेन मेमोरी अपने ब्रेन में सिंक कर चुके हैं। जून की लिन की मेमोरी ट्रांसफ़र करने के बाद उन्हें एक लड़की का इल्यूजन दिखाई देता है। वो कहती है कि डुयून अभी भी जिंदा है। सेवॉन को लगता है कि उसकी वाइफ इस बारे में कुछ तो जानती थी और एपिसोड 1 के एंड में हम उसे उसकी वाइफ की मेमोरी से अपना ब्रेन सिंक करते हुए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, उसकी वाइफ की मेमोरी में क्या है। एपिसोड 2। अब सेवॉन जेई जून की मेमोरी के अंदर है। वो सो रहा है। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो जेई से पूछता है कि अभी कितना समय हो रहा है। जेई कहती है, तुम अभी और सो सकते हो। सेवॉन पूछता है, डुयून कहाँ है? जेई कहती है, वो गायब हो गया है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। तभी सेवॉन अपने कंबल के अंदर झांकता है तो डुयून को वहाँ छुपा हुआ पाता है। डुयून खुशी से उछलने लगता है। तभी उसकी कैट मीका वहाँ से बाहर भाग जाती है और ये देख के डुयून भी उसके पीछे भागता है। सेवॉन खिड़की से देखता है कि डुयून मीका को लेके बाहर जा रहा है। ये देख के वो जेई से कहता है कि देखो, डुयून अकेले बाहर जा रहा है और वो बेड से उतर के डुयून के पीछे जाने के लिए भागता है, लेकिन जेई आके उसे रोक लेती है। जेई कहती है कि नहीं, तुम यहीं रुको, तुम उसके पीछे नहीं जाओगे, तुम मेरी बात कभी क्यों नहीं सुनते। सेवॉन कहता है कि वो अकेले बाहर भाग गया है। जेई उस पे चिल्लाती है और कहती है कि डुयून के लिए ये सेफ है कि वो तुमसे दूर रहे। तभी अचानक जेई गिर जाती है। हमें यहाँ एक इल्यूजन दिखाई पड़ता है, एक लाल रंग का कमरा जिसमें सेवॉन खड़ा है। वो देखता है कि पूरा कमरा खून से भरा हुआ है और जेई उसमें गिर जाती है। कुछ सेकंड बाद जेई पूरी खून से सनी हुई उसमें से निकलती है। वो खुद को खून से सना देख के रोने लगती है। तभी अचानक सारा खून गायब हो जाता है। सेवॉन उसके पास आता है और पूछता है कि जेई क्यों रो रही हो, क्या हुआ? अचानक से जेई एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। वो कहती है, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें डुयून को ढूंढना होगा। अचानक सेवॉन को एक इल्यूजन दिखाई देता है जिसमें एक औरत डुयून का हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जा रही है, पर उसे उस औरत का चेहरा नहीं दिखाई देता। उसकी आँख खुल जाती है। वो देखता है कि जेई की तबीयत बिगड़ रही है। जल्दी से ब्रेन सिंक को रोक देता है और जेई को एक इंजेक्शन देता है जिससे उसकी तबीयत सुधर जाती है। वो अपने रिकॉर्डर में एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करता है। वो बताता है कि जेई की यादें एक सपने की तरह थी या फिर शायद हेलुसिनेशन, जो इसकी दिमागी हालत को दर्शाती है। वो आगे बताता है कि दोनों की ब्रेन सिंकिंग अच्छे से नहीं हो पाई क्योंकि जिंदा इंसानों की ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करना बहुत हार्ड है और बहुत डेंजरस भी। जब तक मुझे इसका सलूशन नहीं मिल जाता, मैं इस एक्सपेरिमेंट को रोक रहा हूँ। वो जेई से कहता है कि जेई घबराओ मत, मैं किसी भी हालत में डुयून को ढूंढ के रहूँगा। अगली सुबह डॉक्टर होंग सेवॉन को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या, आज तुम काम पे नहीं आए? डॉक्टर सेवॉन उससे कहते हैं कि आज मैं घर से ही काम करूँगा। कुछ देर बाद सेवॉन के घर पे ऑफिसर चोई आती है। वो सेवॉन से कहती है कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी वाइफ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। सेवॉन कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। इस पे चोई और उसके असिस्टेंट कहते हैं कि तुम्हारी बीवी जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसका लवर जिसका खून हो चुका है और तुम हस्बैंड जो कि कुछ छुपा रहे हो, इन सब का मतलब सिर्फ एक निकलता है। इस पे सेवॉन कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे मेरी बीवी के धोखे के बारे में पता चला तो मैंने गुस्से में आके उसे और उसके लवर को मार डाला। चोई कहती है कि हाँ, तभी तुम अपनी बीवी को हॉस्पिटल से घर ले आए ताकि तुम अपने मर्डर का प्लान पूरा कर सको। सेवॉन कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो खुद देख लो। वो उन्हें बेसमेंट में जेई के पास ले जाता है। वो कहता है कि देखो, अगर मैं उसे मारना चाहता तो मैं यहाँ उसका इलाज ना कर रहा होता। ऑफिसर चोई कहती है कि चाहे कुछ भी हो, अभी भी मेरा शक तुमसे हटा नहीं है और मैं फिर वापस आऊंगी। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ सेवॉन को जेई और जून की यादों का कुछ इल्यूजन दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि वो छोटी बच्ची जिसे उसने पहले भी देखा था, वो जून की लिम की बेटी है और उसका नाम ही जिन है। वो अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है
कि उसका जेई के दिमाग के साथ ब्रेन सिंक पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है और अभी जेई के दिमाग की कुछ यादें उसके दिमाग के अंदर हैं। वो कहता है कि ही जीन कह रही है कि डोयून जिंदा है, मुझे ही जीन को ढूंढना होगा। अगले सीन में हम सेवॉन को उस प्राइवेट डिटेक्टिव कैंग ली से मिलते हुए देखते हैं जो उस रात उसके घर आया था। वो कैंग से पूछता है कि तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा था। कैंग कहता है कि जून को लगता था कि तुम अपनी बीवी को मारना चाहते हो, क्या तुमने मेरे क्लाइंट को भी मार दिया। इस पे सेवॉन उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलने से पहले तुम्हारे क्लाइंट को जानता तक नहीं था। कैंग कहता है तो अब तुम मेरे पास क्यों आए हो। सेवॉन कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बीवी और जून आपस में कैसे मिले। कैंग कहता है कि ये जानने के लिए तुम्हें मुझे हायर करना पड़ेगा। सेवॉन कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें हायर किया, अब तुम मुझे बताओ कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था। कैंग उसे बताता है कि जेई और जून एक स्पेशल चाइल्ड क्लिनिक में मिले थे। तभी सेवॉन को जेई और जून का डोयून और ही जीन के साथ उस क्लिनिक में बैठे हुए एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। वो कहता है कि जेई को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वो कैंग से पूछता है कि ही जीन अभी कहाँ है। कैंग उससे कहता है कि जून मर चुका है तो शायद ही जीन किसी रिश्तेदार के घर पे होगी, पर तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो। सेवॉन कैंग को बताता है कि ही जीन मेरे बेटे के बारे में कुछ जानती है। कैंग कहता है अब चलो सबसे पहले जून के घर चलते हैं। वो सेवॉन को जून के घर ले जाता है। सेवॉन को जून के घर का पासवर्ड पता होता है और वो दरवाजे के लॉक को खोल लेता है। कैंग उससे पूछता है कि तुम्हें दरवाजे के पासवर्ड के बारे में कैसे पता, पर सेवॉन उसको कोई जवाब नहीं देता। वो अंदर जाते हैं। जब सेवॉन जून के किचन के पास जाता है तो उसे एक इल्यूजन दिखाई देता है कि एक आदमी ने उस पे चाकू से वार कर दिया। वो डर के वहीं गिर पड़ता है। कैंग उसे संभालता है और पूछता है कि क्या हुआ। इधर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां एक डॉक्टर जून की बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफिसर चोई को बता रहे होते हैं। डॉक्टर उसे बताता है उसके पेट के ऊपर जो वार किया गया है वो उसके लिवर और पेट से होता हुआ उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया है और इसी के कारण उसकी मौत हो गई। खूनी अपना काम बहुत अच्छे से जानता था, तभी उसने इतने छोटे से चाकू से उसे बेरहमी से मार डाला। चोई का असिस्टेंट कहता है कि शायद वो कोई प्रोफेशनल किलर है, पर चोई कहती है कि या फिर कोई डॉक्टर जो एनाटॉमी को बहुत अच्छे से जानता है। डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है। आओ मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। इसके मरने के काफी देर बाद किसी ने बहुत ही सावधानी से इसके सर में एक होल किया है। अगले सीन में हम वापस कैंग और सेवॉन को देखते हैं जो अभी भी जून के घर पे हैं। सेवॉन कैंग को बताता है कि मैंने अपने ब्रेन को जून की ब्रेन से सिंक किया है और इसलिए मुझे उसकी मेमोरी के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं। कैंग कहता है कि क्या तुमने ड्रग्स ले रखा है। जो तुम कह रहे हो उस बात का कोई सेंस नहीं निकलता। मुझे तो ये लग रहा है कि तुम उस डोर के पासवर्ड से इस घर में आए और जून को मार के चले गए। सेवॉन कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगी। तो कैंग बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं कर रहा, पर अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो जब तुम्हारे पास जून और जेई की मेमोरीज हैं। सेवॉन उसे बताता है कि मैं मेमोरीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। कुछ यादों का तो कोई सेंस भी नहीं निकलता है, मुझे समझ नहीं आता कि वो किससे जुड़ी हुई हैं। कुछ जगह को देख के वो यादें अपने आप सामने आती हैं। अब यहाँ वापस से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ चोई और उसका असिस्टेंट सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में सेवॉन को हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि ये आदमी आखिर चाहता क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इधर वापस से हम सेवॉन और कैंग को देखते हैं। वो दोनों ही जीन की रूम में जाते हैं। वहाँ पे सेवॉन को जून की मेमोरी का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें जेई डोयून की कैट मीका को हीजीन को देती है और बताती है कि डोयून अब हमारे बीच नहीं है। इस पे हीजीन उसे बताती है कि उसने सुबह ही डोयून को देखा था, पर जून जेई से कहता है कि तुम इसकी बातों पे भरोसा मत करो, ये कभी भी कुछ भी बोलती रहती है। यहाँ पर सेवॉन को हीजीन के एक बॉक्स से उसकी दादी के घर का पता मिलता है। वो दोनों सोचते हैं कि जरूर हीजीन अपनी दादी के घर होगी। इस बीच हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोर से कुछ टेप और कुछ चॉकलेट खरीद रहा होता है। इधर वापस से जब सेवॉन और कैंग जून के घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी नज़र मीका की डेड बॉडी पे पड़ती है।
सेवॉन सोचता है कि शायद मीका ने जून के कातिलों को देखा हो और वो उसके साथ ब्रेन सिंक करने के लिए उसे ले जाता है। इधर हम वापस से उस स्टोर वाले आदमी को देखते हैं। वो कुछ डेड बॉडीज को एक बैग में भर रहा होता है। तभी ही जीन एक कमरे से निकल के बाहर आती है। वो उसको देखता है और कहता है कि तुम शायद ही जीन हो और उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम वापस से सेवॉन को देखते हैं। वो उस कैट के साथ अपना ब्रेन सिंक करता है। उसे कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं और तभी वो नीचे गिर पड़ता है। डॉक्टर हॉन्ग वहाँ आता है और उसे उठाता है। सियोन वहाँ से अपनी कार में बैठ के ही जीन की दादी के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। वो रास्ते में अपने रिकॉर्डर में अपने एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करता है। वो कहता है कि उसने सब कुछ कैट के पर्सपेक्टिव से देखा, इसीलिए उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने किसी को जून की लिन की हत्या करते हुए देखा, पर वो उनके चेहरे को पहचान नहीं सका। जब वो ही जीन की दादी के घर पहुंचता है तो वहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स को पाता है। कुछ लोगों से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि ही जीन का किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुन के सेवॉन वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से पीछे से एक बॉल आती है और सेवॉन बिना उसे देखे उसे कैच कर लेता है। यहाँ उसे पता चलता है कि मीका की कैरेक्टर्स यानी कि उसकी सेंसेस की पावर भी इसके अंदर आ गई हैं। अब वो एक कैट की तरह चीज़ों को देख सकता है। यहाँ मीका की सेंसेस एक्टिव होती हैं तो उसे उस कार जिसने मीका को हिट किया था उसका नंबर प्लेट दिखाई देता है। वो तुरंत इंस्पेक्टर चोई को कॉल करता है और उससे उस नंबर प्लेट की डिटेल्स निकालने के लिए बोलता है। चोई उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेवॉन अपने घर पे बैठा हुआ है। तभी उसे चोई का कॉल आता है। चोई उसे बताती है कि वो कार एक प्राइवेट डिटेक्टिव जो कि पहले एक पुलिस ऑफिसर था कैंग ली की है। ये सुन के सेवॉन हैरान हो जाता है। वो चोई से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जून की हत्या कैंग ने की है? इस पे चोई कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कैंग 4 दिन पहले मर चुका है और तब से उसकी कार गायब है। ये सुन के सेवॉन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। वो चोई को बाद में कॉल करने के लिए कहता है और दरवाज़ा खोलने जाता है। जब वो पूछता है कि कौन, तो सामने से आवाज़ आती है, मैं कैंग ली हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला एपिसोड हम जल्द अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।